अक्सर जब लोग घरों की बात करते हैं तो बात सीमेंट, सरिया और लाखों के आलीशान मार्बल पर आकर रुक जाती है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा वर्ग भी रहता है जिसे हम और आप मध्यम वर्गीय परिवार कहते हैं। दोस्तों, मैं हूँ शैलेश मिश्रा। आप सुन रहे हैं उम्मीदों का कैलेंडर। ये कहानी है रामप्रसाद जी के उसूलों की, शांति अम्मा के रसोई वाले स्विस बैंक की, बड़े बेटे आलोक के कंधों पर लदे सुनहरे भविष्य के बोझ की और छोटे बेटे छोटू की उन मासूम शरारतों की। तो चलिए आपको ले चलता हूँ कहानी की तरफ। भाग 1, दीवार की पपड़ी और नया बजट। सुबह की चाय लेकर जब अम्मा कमरे में आई तो उनकी नजर सीधे सोफे के पीछे वाली दीवार पर गई, जहाँ से पेंट की पपड़ी ऐसे उखड़ रही थी जैसे किसी सूखी जमीन पर दरारें पड़ी हो। अम्मा ने चाय का कप टेबल पर पटकते हुए कहा, रामप्रसाद जी, इस बार दिवाली पर अगर इस दीवार का इलाज नहीं हुआ तो हम मायके चले जाएंगे। पिछली बार मिश्रा जी आए थे तो जाते जाते बोले, भाभी जी जरा चूना लगवा लीजिए, वरना अगली बार हमारे कुर्ते खराब हो जाएंगे। हमें इतनी शर्म आई कि क्या कहें। बाबूजी, रामप्रसाद ने अपने चश्मे को नाक पर टिकाते हुए अखबार से बिना नजर हटाए कहा, शांति, मिश्रा जी के कुर्ते की फिक्र छोड़ो। ये पपड़ी नहीं, हमारे घर का इतिहास है। इसमें साल 2018 की वो बारिश दर्ज है जब छत टपकी थी। इसे सहेज कर रखो। अम्मा ने झल्ला कर कहा, व्यंग्य मत करिए। पेंटर रामू कह रहा था कि कम से कम इस एक दीवार को ठीक करने में 3000 रुपए लगेंगे। बाबूजी ने गंभीर होकर चश्मा उतारा, 3000? अगले महीने स्कूटर का इंश्योरेंस है और आलोक की किताबों का बिल अलग है। बजट में अभी सिर्फ दाल रोटी की जगह है, इस लग्जरी पेंट के लिए नहीं। उधर आंगन में खटिया पर बैठा बड़ा बेटा आलोक मोबाइल में डूबा था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। वह मैकेनिकल डिजाइनिंग की नौकरी के लिए एक नामी कंपनी का नोटिफिकेशन देख रहा था। छोटा भाई छोटू पास ही अपनी क्रिकेट की गेंद पर टेप लपेट रहा था। आलोक ने बुदबुदाया, यार फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज रात ही है। छोटू ने कहा, तो भर दो ना भैया, 7 साल का एक्सपीरियंस किस दिन काम आएगा। आलोक ने उदास होकर कहा, भर तो दूं, पर पोर्टल फीस 1500 रुपए है। इस वक्त बाबूजी से पैसे मांगना मतलब उनके कलेजे पर पैर रखना है। रिटायरमेंट के चक्कर में वो पहले ही परेशान है। छोटू ने चुटकी ली, अम्मा के पास जाओ, रसोई के डिब्बों वाले उनके स्विस बैंक में हमेशा कुछ न कुछ मिल जाता है। शाम को आलोक दबे पांव रसोई में गया। अम्मा आटा गूंथ रही थी। आलोक ने हिचकिचाते हुए कहा, अम्मा, एक बहुत अच्छा इंटरव्यू का कॉल आया है, कोड डिजाइनिंग का है, पर फॉर्म की फीस 1500 रुपए है। अम्मा ने हाथ धोए और आलोक के चेहरे को देखा। उन्हें तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे वो 3000 रुपए याद आ गए जो उन्होंने दूध और सब्जी के पैसों में से कतर कतर कर दीवार के पेंट के लिए बचाए थे। अम्मा अंदर गईं और 500 के 3 नोट लाकर आलोक के हाथ पर रख दिए। आलोक ने चौंक कर कहा, पर अम्मा, वो दीवार का पेंट। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, दीवार की पपड़ी तो अगले साल भी झड़ लेगी आलोक बाबू, पर तुम्हारी उम्र का ये साल दोबारा नहीं आएगा। जा फॉर्म भर। रात को खाना खाकर सब बैठे थे। बाबूजी ने दीवार को देखा और बोले, शांति, कल रामू पेंटर को बुला लेना। मैंने दफ्तर के दोस्त से 2000 एडवांस लिए हैं। तुम्हारी इस दीवार का मुंह बंद करना जरूरी है। अम्मा ने चुपके से आलोक की तरफ देखा और मुस्कुराकर बाबूजी से बोली, अब रहने दीजिए, हमने सोच लिया है, इस बार पेंट नहीं होगा।